अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाजिर खिदमत। आए करीन, अभी आपको चूंकि आज ईद का समा है पाकिस्तान में, तो आपको थोड़ी देर के लिए कनाडा ले चलते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान में तो आज ईद है, लेकिन कनाडा में इस वक्त चांद रात है। तो कनाडा में हमारे नुमाइंदा खुसूसी फ़ख्र आलम मौजूद हैं। आए इनसे कोविड-19 और लॉकडाउन की जो ताज़ा तीन सूरत है वो जानने की कोशिश करते हैं। जी फ़ख्र आलम, अस्सलाम वालेकुम। जी बाबर मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपको आपको चांद रात मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया जी। आपको भी ईद की खुशियां बहुत जी, बहुत अभी मुबारक हो। फरमाइएगा कि ताज़ा तीन सूरत क्या है कोविड-19 और लॉकडाउन की इस वक्त कनाडा में। कनाडा में लॉकडाउन जो है वो मार्च के लास्ट वीक में स्टार्ट हो गया था। स्कूल जो है वो सबसे पहले उन्होंने स्कूल जो है वो क्लोज कर दिए थे सारे। स्कूल मार्च के लास्ट वीक में क्लोज हुए थे और अब उन्होंने कहा है कि सितंबर में वो दोबारा रीओपन होंगे स्कूल। और स्कूलों का जो ये है कि बच्चों को वो ऑनलाइन वीक में 2 दिन जो है वो उनकी क्लासेस हो रही हैं और एक एक घंटा वो लाइव जो है वो टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू बच्चों को जो है वो अपना लेक्चर दे रहे हैं और 6 महीने के लिए स्कूल क्लोज हैं। इसके अलावा सारे बिजनेस उन्होंने क्लोज कर दिए थे, स्वाय जो है वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी जिस तरह सारी दुनिया में बंद हो गई थी, यहाँ भी बंद हो गई, हॉस्पिटल में इमरजेंसी बंद हो गई। बाकी सारी सर्विसेज और बाकी जितने भी बिजनेस थे वो सारे इन्होंने क्लोज कर दिए और वो तकरीबन 3 माह के लिए तमाम लोग जो है वो अपने अपने घरों में क्वारंटीन में चले गए और वो मोस्टली लोग घरों में ही रहे। घर से बाहर जो है वो लोगों ने निकलना बंद कर दिया था। इवन जो लोगों ने खाना और जो फूड का था वो सब जो है वो लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर करते थे और डिलीवरी मंगवा रहे थे घर पे। घर से बिल्कुल बाहर भी कोई भी नहीं निकल रहा था। फिर गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि आप जिस तरह सारी दुनिया में था कि आप हाथ बाहर जाएं, पहले तो बाहर निकले ही ना, अगर बाहर निकलना भी है तो सैनिटाइजर यूज़ करें, हाथों को बार बार वॉश करें और 2 मीटर का फासला रखें और या 6 फीट का। और जो लोगों ने यहाँ पे लोगों ने फॉलो किया और तकरीबन 3 माह तक लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। फिर 3 माह के बाद जो एसेंशियल बिजनेस थे जिस तरह हॉस्पिटल हो गया वो खुल गए। और फिर ये अभी लास्ट वीक में जो मंडे था, जो अभी मंडे गुजरा है हमें लास्ट वीक में, अब डेट उसकी एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, उसमें पहले फेज में उन्होंने जो हॉस्पिटल वगैरह थे वो सारे उन्होंने खोले। अब दूसरे फेज में उन्होंने जो है वो कुछ और बिजनेसेस वगैरह जो बिजनेस थे जिनमें आपके स्टोर थे, ग्रॉसरी स्टोर थे, वो ग्रॉसरी स्टोर उन्होंने ओपन किए। ग्रॉसरी स्टोर की टाइमिंग्स भी स्टार्ट हुई हैं। पहले जो है वो रात को 11 बजे तक बड़े बड़े जो जिस तरह वॉलमार्ट है, सुपर स्टोर है और इधर सब है, ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे। तो ये बड़े बड़े स्टोर्स की चेन्स हैं जो सुबह 7 बजे ओपन होती थी और रात को 11 बजे तक, जब नॉर्मल हालात थे तो उस वक्त ये उनके टाइमिंग्स ये थे, सुबह 7 से रात 11 बजे तक। लेकिन जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो उसमें उनकी टाइमिंग भी शार्ट कर दी उन्होंने और वो सुबह अब 9 बजे खुलते हैं और रात शाम को 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मगरब का टाइम है वो तकरीबन 9:15 है, मतलब सूरज जो गुरूब होता है वो 8 बजे आप क्लोज हो जाते हैं। और उसमें भी उन्होंने जो लिमिटेड है जो बंदे उन्होंने अगर ज्यादा बंदे आ जाएं तो वो उन्होंने निशानदेही कर दी है स्टोर के सामने और 6 फुट का फासले पे उन्होंने निशान लगा दिए हैं कि इतने फासले पे वो लोग खड़े होकर वेट करते हैं अपनी बारी का। जब पहले वाले लोग जो अंदर गए होते हैं शॉपिंग के लिए वो बाहर आ जाते हैं तो फिर बाकियों को वो जो अंदर आने की जो जितने अंदर कैपेसिटी होती है स्टोर के अंदर, वो फिर उतने लोग फिर अंदर बुला लेते हैं। और इसी तरह अब दूसरे फेज में उन्होंने ये जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्टोर्स हैं, ये खोले हैं अभी लास्ट वीक। अब तीसरा फेज जो है वो जून 8 से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड फेज, जिसमें तमाम जो बिजनेस हैं और वो सारे बिजनेस अब सारे खुल जाएंगे, जिनमें छोटे बिजनेस भी खुल जाएंगे मोस्टली। पहले छोटे बिजनेस क्लोज थे, रेस्टोरेंट भी, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के आप खाना नहीं खा सकते तो वो सारे लॉकडाउन की वजह से क्लोज हो गए थे। अब वो
تیسرے فیز میں وہ چھوٹے جتنے بھی بزنسز ہیں وہ سارے اوپن ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے فوڈ کے ساری چینز اوپن ہو رہی ہیں, اور آپ کے پارک میں بھی آؤٹ ڈور میں بھی انہوں نے بالکل پارک بند کر دیے تھے, کوئی بندہ پارک میں نہیں جا سکتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ تھرڈ فیز میں جو سٹارٹ ہو رہا ہے جون 8 سے, اس میں 30 لوگ جو ہے نا میکسیمم 30 بندے وہ اب ایک جگہ پہ, مطلب وہ اپنے سوشل ڈسٹینس جس کو کہتے ہیں یا فزیکل ڈسٹینس, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ باہر آ سکتے ہیں. اور پارٹیوں وغیرہ پہ بھی یہاں پابندی ہو گئی تھی, لیکن اب جو ہے نا انہوں نے انڈور جو ہے نا جو ریسٹورینٹ ہے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کی پہلے کیپیسٹی 100 لوگوں کی تھی تو اب آپ اس کی جگہ 50 لوگوں کو اندر جو ہے نا بٹھا سکتے ہیں. مطلب 50% لوگوں کو آپ اب اندر آ کے بیٹھ کے وہ ڈائن ان کر سکتے ہیں, مطلب اندر بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں. پہلے اگر 100 لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے تو اب 50 لوگوں کو ان کو الاؤڈ کیا ہے گورنمنٹ نے کہ وہ اس کو اس طرح وہ جو ہے نا ان کو, اور وہ بھی سارے جتنے بھی اس کے کووڈ-19 کے جتنے بھی حفاظتی اقدامات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق جتنے بھی بزنسز ہیں وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے نا اپنا بزنس کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. اور موسٹلی یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ جو گورنمنٹ کی ہدایات ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, ان سے کوئی بھی جو بھی ان کو ہدایت ملتی ہے وہ اس کے مطابق ہی کام کرتے ہیں. اگر ان کو کہتے ہیں, اب پہلے یہ تھا کہ ماسک ضروری نہیں تھا, لیکن ابھی جو ہے نا گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ نے ماسک ضرور پہننا ہے, مینڈیٹری کر دیا ہے قسم کا, تاکہ آپ جو ہے نا آپ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا جو ہے نا اس کو یہ وائرس نہ ٹرانسفر ہو, تو آپ لوگوں کے آپ چاہتے ہیں کہ باقی لوگ سیف رہیں. تو اب پہلے ضروری نہیں تھا, لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہیں, جو بھی باہر آئے گا وہ ماسک پہن کے باہر آئے, تاکہ باقی لوگ آپ کی وجہ سے کسی اور کو, اگر آپ کو کوئی ہے اس طرح کا وائرس ہے تو آپ سے کسی دوسرے کو ٹرانسفر نہ ہو. تو یہ اب تھرڈ فیز ہے جو جون 8 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اس میں سارے تقریباً تمام بزنسز جتنے بھی کلوز تھے وہ سارے کھل جائیں گے. اچھا, کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے جو ایس او پیز دیے گئے ہیں آپ کے بقول, وہ عوام اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کر رہی ہے اس وقت؟ جی بالکل, کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے ایک تو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایس او پیز دیتی ہے, اور پھر ایک پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ, وہ بھی اپنے علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بھی ایس او پیز ہوتے ہیں. تو تقریباً یہ ایس او پیز جتنے بھی ہیں وہ, اور ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ آج کیسز کی تعداد کتنی ہے, اور اب انکریز ہو رہی ہے, ڈیکریز ہو رہی ہے, یا کم ہو گئے. اب جس طرح جس شہر میں میں رہتا تھا جب سٹارٹ ہوا تو یہاں پہ جو جس بندے نے جو وہ باہر سے آیا تھا ایجپٹ سے, تو اس نے یہاں پہ اس کی وجہ سے کووڈ-19 یہاں پہ ٹرانسفر ہوا ہے. وہ ایجپٹ سے آیا اور پھر کسی گیدرنگ میں چلا گیا اور 6-7 لوگوں کو اس نے ٹرانسفر کر دیا, لیکن اس کو جلدی وہ پتہ چل گیا اور پھر اس کو انہوں نے کوارنٹین کر دیا اس کے گھر میں. تو پھر یہاں پہ میکسیمم جو پہنچا ہمارے شہر میں 150 تک پہنچ گئے تھے کیسز, لیکن یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ اچھے اقدامات کیے ہیں, اور لوگوں نے بھی ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ تعاون کیا. یہ نہیں ہے کہ جیسے جیسے ان کو بتایا گیا انہوں نے ویسے ہی حفاظتی اقدامات کیے ہیں, ان پہ عمل درآمد کیا ہے. اور اب ہمارے اس سٹی میں جو ہے کوئی بھی ایکٹیو کیس نہیں ہے, مطلب نیا کیس بھی نہیں آیا اور ایکٹیو کیس بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک سٹی کی ایک نارتھ سائڈ ہے ہمارے پروونس کی, اس میں کچھ کیسز ہیں ابھی ایکٹیو, باقی ادھر کوئی ایکٹیو کیس نہیں ہے. اس وجہ سے گورنمنٹ نے اب یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ اب کیونکہ لوگ جو ہے نا ان میں ہمارے باہر سے ٹرانسفر نہیں ہو رہے, اور ایک ہوتا ہے کہ وہ جو شہر اب کسی بندے سے دوسرے بندے میں ٹرانسفر ہو رہا ہو, تو وہ بھی نہیں اس وقت کوئی ایکٹیو کیس نہیں ہے. تو اس وجہ سے اب جون 8 میں جو ہے نا وہ انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے کہ سارے جتنے بھی بزنسز ہیں, آفس ہیں, ان کو جو ہے نا وہ اوپن کر دیا جائے. اچھا فخر, ابھی آپ نے فرمایا کہ جو کورونا کے پیشنٹ ہیں وہ اب رپورٹس نہیں ہو رہے. جی جب رپورٹس نہیں ہو رہے تو وہ کیا جو کینیڈین گورنمنٹ ہے وہ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کی اس وقت وہ کوشش کر رہی ہے, یا کوئی اس طرح کا فیصلہ موجود ہے؟ جی بالکل,
अभी अभी क्योंकि जिस सूबे में मैं रहता हूँ उसका नाम है सस्कैचुअन, उसमें तो अभी उस तरह एक्टिव केसेस की तादाद कम हो गई है, लेकिन जो ओंटारियो और क्यूबेक एक सूबा है यहाँ पे, उनमें सबसे ज़्यादा तादाद कनाडा में वहाँ पे थी। जो कोविड-19 के पेशेंट हैं वो ज़्यादा वहाँ पे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है कि वहाँ भी इवन ओंटारियो और क्यूबेक जहाँ पे ज़्यादा केसेस थे, उनकी गवर्नमेंट ने भी जितने बिजनेस थे उनको ओपन करने का डिसीजन ले लिया है, और वो भी वहाँ पे भी जो है ना बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं। तो हमारे सूबे में सब रिलेटिवली कम थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया है। फेडरल गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी ले लिया डिसीजन, तो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया है कि ये जितने भी बिजनेसेस हैं इनको ओपन कर दिया जाए, और ओपन करने के साथ साथ जो गवर्नमेंट की एसओपीज हैं उसको उसको फॉलो करते हुए सब लोग अपना बिजनेस करेंगे, ताकि बिजनेस भी चलता रहे और उसके साथ साथ लोगों में कोविड-19 भी ट्रांसफ़र ना हो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कुछ सपोर्ट भी की है बिजनेसेस को, जो छोटे बिजनेस हैं उनको तकरीबन आप कह लें कि $5,000 जो छोटे बिजनेस हैं उनको दिया, और लोगों को भी इसी तरह जो क्वारंटीन में चले गए थे या जॉब कर रहे थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, या जिनका लेड ऑफ हो गया था उनको भी गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट दी है कि अगर आप घर में रहेंगे, तो गवर्नमेंट ने ठीक ठाक उन लोगों को तकरीबन मार्च, अप्रैल और मई के 3 मंथ के तकरीबन $8,000 जो पाकिस्तानी 8.5-9 लाख रुपया बनता है, इसके इतनी रकम जो है वो मदद के तौर पे लोगों को दी है, ताकि अगर लोगों को अगर अपने फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है या मुश्किल आ रही है या डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो गवर्नमेंट की वो अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट की एक साइट है यहाँ पे CRA उसको कहते हैं, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, वो उस पर अप्लाई करते हैं, तो वो विद इन 3 डेज वो जो अमाउंट है वो आपके उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। आप मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन बिजनेसमैन के लिए भी उन्होंने 5,000 जो स्मॉल बिजनेसेस हैं और जो लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मोस्टली बिजनेस जो है वो बहुत सफ़र किया है और उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, तो उन लोगों को भी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अपनी फॉर्म वगैरह जो भी गवर्नमेंट का फॉर्म है वो फिल करें और सबमिट करें, तो उसका प्रोसीजर ये है, और विद इन 3 डेज जो है ना वो आपके अकाउंट में जो है ना ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र हो जाती है। आपको किसी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ता या कहीं जाना नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाती है। अच्छा अच्छा फ़खर, चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी कनाडा में बड़ी तादाद में मौजूद है, तो इस कोविड-19 के बाद वो कहाँ तक मुतासर हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए क्या इकदामात उठाए गए हैं? अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो ये जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो अगर सिटीज़न हैं या PR पे हैं, परमानेंट रेजिडेंस हैं यहाँ के, तो या किसी और वीज़े पे आए हुए हैं, जिस तरह स्किल्ड वर्कर है या अभी परमानेंट नहीं है या सिटीज़न नहीं है, तो और या स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो उन सब के ऊपर भी यही फार्मूला लागू होता है, अप्लाई होता है। यही जो गवर्नमेंट ने फार्मूला दिया ये अप्लाई होता है। अब स्टूडेंट्स को भी, इवन स्टूडेंट्स यहाँ के शहरी नहीं होते और PR पे भी नहीं होते, लेकिन उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कोई जो स्टूडेंट है, फुल टाइम स्टूडेंट है यहाँ पे, और वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, और यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं स्पेशली, वो उनको अलाउ होता है कि वो 20 घंटे काम करें, पढ़ाई के साथ साथ 20 घंटे एक हफ्ते में वो काम कर सकते हैं, और 20 घंटे में वो इतनी अमाउंट हो जाती है कि वो अपने जहाँ पे जितना भी उनके एक्सपेंस होते हैं वो उनको कवर कर लेते हैं इतना काम करके। तो उनको भी गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में फी स्टूडेंट $1,250 जो है वो हाँ, वो उनको गवर्नमेंट ने जो है वो सपोर्ट दी है। मुगल साहब, आपकी आवाज आ रही है?
علی عمر ساتھ سویا ہوا ہے. اس کی ویڈیو تو چل رہی، میری چل رہی ہے، لیو کر دوں. ان کا صبح جاتا ہے